हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन जारी है एंड उसका जो इंपैक्ट है वो ऑल्ट कॉइन पे भी देखने को मिल रहा है। स्पेशली डोमिनेंस चार्ट पे काफी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है एंड जिस क्लोजर की हमें तलाश थी वो शायद हमें अगले आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल सकता है डोमिनेंस चार्ट पे। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। एंड इसके अलावा गाइज, आज है वीकली कैंडल क्लोज होगा, तो आज जहां पे भी कैंडल क्लोज होगा वहां से मंडे को प्राइस एक्शन हो सकता है। तो यानी कि वीकेंड में जो बिटकॉइन का मूव होता है वो टेम्पररी माना जाता है जनरली। तो कैसे क्या होगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट। कल मैंने बोला था कि कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली कैंडल जो है ग्रीन देखने को मिले और देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या एग्जैक्टली 48 आवर के अंदर हम 48,000 का लेवल क्रॉस कर पाते हैं। ऐसा नहीं हुआ गाइस। तो इसका सेकंड सिनेरियो जो मैंने कहा था कि वो शायद प्ले आउट हो सकता है अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगले 10 दिन तक बिटकॉइन जो है इसी रेंज में अब ट्रेवल कर सकता है। जानते हैं क्या हो सकता है। वनडे के चार्ट पे सबसे पहले देखें अगर, तो वनडे के चार्ट पे काफी बॉटम अप हो चुका है। कल के क्लोजर जो है थोड़ा सा हमें ऊपर मिला, ब्लू लाइन रेड लाइन कल के दिन काफी ऊपर था, वो अब काफी तेजी से नीचे आ गया। यानी कि आज का प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लाइन जो है या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर नीचे की तरफ। मेरे हिसाब से रेड लाइन, हम मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी करेगा भी तो भी रेड लाइन जो है नीचे आएगा पहले। एंड यहाँ पे जो है 1-2 दिन का साइडवेज एक्शन एंड देन मंडे ऑनवर्ड शायद हमें थोड़ा बहुत मोमेंटम बिटकॉइन में अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूं आरएसआई, तो आरएसआई अभी भी जो है 50 के बिलो बना हुआ है। कल के दिन काफी ऊपर आ गए थे हम 50 के रेंज में, बट क्लोजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह सकते हो रिजेक्शन मिला एंड क्लोजर जो है अभी तक हमने नीचे ही बनाया है। यानी कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए 9 सितंबर का थोड़ा बहुत ऊपर 46 के राउंड में, लेकिन अभी भी हम उस रेंज में है जहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। स्पेशली यहाँ पे काफी अच्छा खासा सपोर्ट है और वो सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ट पे होता लेता हुआ। अब आने वाले 1-2 दिन में क्या हो सकता है, देखो इस हिसाब से चीजें रही तो साइडवेज एक्शन ही चलता रहेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, स्पेशली आज फ्राइडे है एंड पिछले कई दिनों से देखा गया मार्केट में कि फ्राइडे के दिन शाम होते होते अच्छा खासा मार्केट जो है मोमेंटम ले लेता है, यानी क्लोजर जो होता है वो ऊपर की तरफ दिखाता है। तो क्या वो आज के दिन ऐसा होगा या ये ट्रेंड टूटेगा, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा गाइस। लेकिन जिस हिसाब से अभी सकोस्टिक आरएसआई चल रहा है, मैकडी चल रहा है, आरएसआई चल रहा है, वहां पे अभी क्विक रिवर्सल जो है थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा सा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और टाइम हम स्पेंड करेंगे साइडवेज एक्शन में। एंड मैकडी में कोई रिवर्सल अभी तक हमें दिख नहीं रहा है। तो मैकडी जिस हिसाब से, ऑब्वियसली मैकडी जो होता है लेट से मोमेंटम शो करता है, बट अभी फिलहाल कोई साफ रुख नहीं है। एंड डेफिनेटली जो है सकोस्टिक आरएसआई थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा रहा है कि अब हम अपसाइड की तरफ या साइडवेज एक्शन यहाँ पे बिता सकते हैं अगले 4-5 दिन भी वर्स्ट केस में। एंड डेफिनेटली प्राइस एक्शन पे क्या हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल के दिन जो क्लोजर हुआ है वो मिला हमें एक्जैक्टली $46,392 के राउंड में, वहीं हाईएस्ट चले गए थे हम $47,419। मैंने आपको कहा था अगर 1 आवर पे आपको याद हो कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा कैसे प्ले आउट कर, आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। ऑल्दो रिजेक्शन स्ट्रांग नहीं था, वो 21 ईएमए का सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली वापस से रिक्लेम किया। लेकिन अभी इस वक्त इस आवर में ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है एंड इस हिसाब से बिटकॉइन आज वापस से जो है 46,000 के बिलो 45,500 के अराउंड का रेंज भी टेस्ट कर सकता है फर्स्ट हाफ में। एंड जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई चल रहा है, यस यहाँ पे प्रोबेबल है कि अगला जो लगभग ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 5-6 घंटे जो है नीचे की तरफ थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा। एंड उसमें से आप मान लो कि 1-2 घंटे कवर हो चुका है एंड यहां से उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म ले सकता है गाइज, इस बात को याद रखना। एंड जैसे ही ऐसा कुछ होगा 1 आवर के चार्ट पे आपको चार्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर इस हिसाब से मोमेंटम चला तो 4 आवर के चार्ट पे हमें थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन, एंड अगर यहाँ पे साइडवेज एक्शन लंबा चलता है तो भी हम अपसाइड मूव दिखाएंगे, इस बात को याद रखना। अभी टेम्परली जो 4 आवर के चार्ट पे दिख रहा है मुझे होता हुआ फिलहाल रिजेक्शन, और ये क्लियर कट जो है 200 ईएमए लाइन जो है लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। 1 आवर के चार्ट पे भी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है रिजेक्शन मिला है एंड ये जो है प्रीवियस हमारा सपोर्ट था, इसलिए यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन
जो 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको बताया कि अगला 7 से 8 घंटे शायद मार्केट साइडवेज एक्शन चॉपी या फिर नीचे जा सकता है। नीचे जाने के रेंज में अभी अगर हम देखें 4 आवर के चार्ट पे, तो अभी फिलहाल कंटिन्यूसली जब से ड्रॉप आया तब से हम हायर लो क्रिएट करते रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा अगले 3 घंटे में हम कहाँ पे क्लोजर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे जरूर सकुस्टिक RSI नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे हायर लो क्रिएट कर रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत मोमेंटम अगर नीचे जाते भी हैं तो भी बाउंस एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 4 आवर के कैंडल में। एंड जो मेजर रेजिस्टेंस है आज की डेट में वो मिलेगा 47,200 के अराउंड में, जो कि कल के दिन मैंने आपको कहा था कि अराउंड 48,000 के अराउंड में था। तो डेफिनेटली अब धीरे धीरे नीचे आ चुका है। एंड यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, जिस हिसाब से रिजेक्ट हो रहा है, there is a high probability guys कि we will close this day below this line. There is a possibility still कि यहाँ पे जो है हमारा वीकली कैंडल यहाँ के नीचे क्लोज हो एज पर 4 आवर चार्ट। लेकिन जो मैंने आपको कहा है फ्राइडे का हिस्ट्री जो रहा है अभी तक, पिछले जब से मार्केट रिकवर किया तब से देखा जाए तो यस, दिस इज द डे वेयर बिटकॉइन शो सम काइंड ऑफ स्पाइक्स। और वो पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है इवनिंग आवर्स के बाद यानी कि मिडनाइट के राउंड में आपको यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। और वो इंटरेस्टिंग होगा मंडे प्राइस एक्शन को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लोजर आज के दिन मिलेगा वो मिलेगा हमें वीकली कैंडल पे। एंड वीकली कैंडल पे सपोर्ट कहाँ है वो उसकी बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। कई दिनों से हम ऊपर जा रहे थे, क्लोज कर रहे थे ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे वापस से कह सकते हो इस लाइन के ऊपर ठीक अगर कहूँ मैं तो 0.5 जो है $45,968 इज ए क्रूशियल सपोर्ट। एंड मुझे लगता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हम इस जगह पे ही कहीं पे क्लोज कर सकते हैं कैंडल का। और एक चीज नोटिस करोगे तो ये मैंने जो पैटर्न ड्रॉ किया है इस पैटर्न को एग्जैक्टली फॉलो करता हुआ दिख रहा है इस वीक एंड प्रीवियस वीक भी। और ये काइंड ऑफ जो है सिमेट्रिक ट्रायंगल है। और इस हिसाब से अगर बिटकॉइन का प्राइस जो है चॉपी वाला वो अक्टूबर तक भी चल सकता है। यानी कि वर्स्ट के सिनेरियो में आज की डेट में यहाँ पे नीचे सपोर्ट है 38,300। तो क्या जो लोग बात कर रहे हैं यहाँ तक जाएगा, क्या जाएगा? देखो मेरा मानना है कि हम शायद नहीं जाने वाले उस रेंज में। और यस, एज पर दिस चार्ट वी ऑलरेडी टेस्टेड दिस लेवल। अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट वीक हम वापस से बाउंस करेंगे, वापस से 50,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। याद रखना 50,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है गाइस, तो डू रिमेंबर हमारा चांसेस है ऊपर ब्रेकआउट होने के लिए। और ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है तो ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट होता है जनरली, बट क्योंकि ये बुल रन है, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि हम ऊपर की तरफ करेंगे ऑब्वियसली। और इस ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो कहाँ पे है उसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसके नॉर्मल हाइट से भी लूं, ऑल्दो ये कहा जाएगा कि यहाँ से लेना है, अगर मैं यहाँ से लूं इसका टारगेट, और वर्स्ट के सिनेरियो दिसंबर में अगर ये ब्रेकआउट होता है, आई एम जस्ट गिविंग यू द सिनेरियो जो अभी इस चार्ट पे दिख रहा है, इट्स नथिंग कंफर्म कि दिसंबर तक हमारा 46,000 ही रहेगा बिटकॉइन, ऐसा बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब भी ये चार्ट ब्रेकआउट करेगा, अगर वर्स्ट के सिनेरियो देखे तो 87, 89 के अराउंड का फिगर बनता है, डिपेंड्स कि वो कहाँ से ब्रेकआउट करता है। एंड मेरा मानना है कि हम कहीं अक्टूबर के आसपास ब्रेकआउट करते हुए दिखेंगे इसको। तो अक्टूबर में अगर ब्रेकआउट करता है तो 90,000 इज द की लेवल जहां पे बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता हुआ मैं देख सकता है। और सिमेट्रिक ट्रायंगल नीचे भी ब्रेकआउट होता है, तो आप अगर उसके टारगेट की बात करोगे तो यस, वो बहुत नीचे है। अब ये इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखोगे मैंने जस्ट मूव किया लाइन और ये चला गया $600, कुछ वैसा ही जैसे मैंने आपको एक मेजर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ मई के मंथ में बताया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो $600 चला जाएगा बिटकॉइन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नीचे का टारगेट नहीं होगा अचीव। और ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइन ऐसे क्यों इंक्रीज हो जाता है, टारगेट तो बहुत रेंज छोटा है, नीचे लाते ही ये क्यों बड़ा हो जाता है और ऊपर जाते ही ये छोटा क्यों हो जाता है, तो इस चीज़ की बात करेंगे हम कोर्स में कि ये क्यों होता है और इसे कैसे पैरामीटर को देखा जाता है। सब चीज़ें हम कोर्स में देखेंगे। आपको पता नहीं कि किस कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं लाने वाला हूँ फुल बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कोर्स, जो कि 1 ईयर का टेन्योर है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com के शॉप सेक्शन में विजिट कर सकते हो और वहां पे इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कोर्स का फर्स्ट बैच जो होगा वो हमारा नवंबर 1 या 2 वीक टेंटेटिव डेट है, जिसमें हमारा ये पहला बैच जो है वो लॉन्च होगा। बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अगर आप भी चाहते हो प्री रजिस्ट्रेशन का फायदा उठाना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो। एडवांटेज है कि आपको पूरे महीने हम लाइव क्लासेस भी करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ऑडियो वीडियो या फिर जो भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट होता है उसके अलावा भी। एंड इसके अलावा गाइस लाइफ टाइम का एक्सेस रहेगा फॉर द फर्स्ट बैच ओनली। इस बात को याद रखिएगा, यानी फ्यूचर में आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद कोई भी मॉड्यूल अपडेट होता है तो वो आपको फ्री एक्सेस होगा। तो दिस इज द एडवांटेज इफ यू वांट टू टेक, यस यू कैन डू इट। एंड क्रिप्टो में अगर आए हो थोड़ा सा विजन लंबा करो, शॉर्ट टर्म में देखना बंद करो चीजों को। बस मैं ये कहूंगा शॉर्ट टर्म में देखो लेकिन
प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही मत, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देख रहे हो तो जरूर जो है काफी लंबा विजन लेके चलो। क्रिप्टो में बहुत बड़ा जो है एक रिवोल्यूशन चेंज ला रहा है ये वर्ल्ड वाइड दुनिया में, एंड अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो आपको टाइम देना होगा। एनीवे गाइस, वापस आ जाते हैं चार्ट पे। डेफिनेटली जो है यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है तो इंटरेस्टिंग होगा, बट फ्राइडे इज इंपॉर्टेंट। फ्राइडे को जनरली जो मैंने बोला है स्पाइक आ सकता है शाम होते होते या लेट नाइट होते होते, तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग होगा कहाँ पे क्लोजर मिलता है। बट जहाँ पे भी क्लोजर मिलेगा प्राइस एक्शन इसी बीच में घूमता रहेगा आने वाले आवर्स में, यानी आने वाले 2 दिन यानी सैटरडे संडे। इसका फायदा जो है आपको बीटीसी चार्ट पे मिलेगा ऑल्ट कॉइन में। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट की बात करूं तो कल के दिन जो है ऑलमोस्ट हमारा डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है। इट मीन जहां पे ओपन हुआ था कैंडल वहीं पे क्लोज मिला। वन डे के चार्ट पे हमेशा ग्लिच रहता है तो हम चलते हैं क्विकली से 1 आवर के चार्ट पे। और मैंने जो कहा था कुछ वैसा ही मोमेंटम ले रहा है फिलहाल, एंड डेफिनेटली जो है कल के दिन जो बॉटम रीच किया वो 40.51 तक चला गया था डोमिनेंस चार्ट, एंड डेफिनेटली उसके बाद थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिला और पूरा मिला जुला दिन रहा डोमिनेंस चार्ट के लिए। अभी भी हम शॉर्ट का पोजीशन ओपन करके रखे हैं। 10 एंड 20 में रीटेस्ट कर रहा है, फेल कर रहा है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो अभी अपसाइड जाता हुआ मोमेंटम दिख रहा है वापस से। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यस 55-54 के अराउंड में फिर से जाएगा, एंड ऐसे सिनारियो में 20 में वापस से रीटेस्ट कर सकता है, यानी 40.8190 के आसपास भी जा सकता है डोमिनेंस लेवल। एंड वहीं बात करूं ओवरऑल जर्नी की तो 4 आवर के चार्ट पे जो हमारा जर्नी है, ठीक अभी से कुछ मिनट्स पहले जब हमारा ये कैंडल क्लोज हुआ है काफी बड़ा रिजेक्शन 10 EMA से। तो जिस बात की मैंने यहाँ पे इशारा किया था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन थोड़ा बहुत ले सकता है या 10 EMA रीटेस्ट करेंगे हम फेल होंगे, तो वो फाइनली हो गया। तो अब यहाँ से कहाँ देखो, अगर 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो डेफिनेटली ये वापस से मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऑल दो पॉसिबिलिटीज के हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है जस्ट स्कैंडल जो है स्टार्ट ही हुआ है 4 आवर का। एंड वहीं पे बात करूं आरएसआई, तो आरएसआई भी जो है रिजेक्शन मिल रहा है 40 के लेवल से, एंड काइंड ऑफ जो है नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लोअर हाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एंड लोअर लो क्रिएट कर रहा है। तो डेफिनेटली मेरा मानना है ये कैंडल जो 4 आवर का है वो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ पे क्लोजर मिलता है, क्योंकि यही वो 4 आवर है जहां पे बिटकॉइन भी जो है काफी ज्यादा इधर उधर मोमेंटम दिखा सकता है, और स्पेशली नेक्स्ट 8 आवर उसी हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है शाम होते होते आपको देखने को मिलेगा कि हम इस रेंज के नीचे जाएंगे, यानी कि कल का जो बॉटम आया था 40.51 का हम उसे ब्रेक करेंगे, और पॉसिबल है हम आज के दिन 40.10 के रेंज तक भी जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो है अगर ऐसा होता है तो काफी दिनों के बाद बिटकॉइन डोमिनेंस उस रेंज में जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल लास्ट सपोर्ट है जो अभी प्रीवियस जो मूव आया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि 4 आवर के कैंडल पे आपको कुछ आवर्स यहाँ पे स्पेंड करते हुआ दिखा था इस रेंज में, और कुछ वैसा ही अभी हो रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, और डेफिनेटली 39 के रेंज के जाने के बाद हम बाउंस बैक दिखाए थे। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 40.51 का रेंज जो टेस्ट किए इसके बाद हम 40.10 या 20 के आसपास आज लेवल कम से कम देखेंगे। एंड हो सकता है आज का कैंडल जो है हमारा रेड क्लोज हो डोमिनेंस चार्ट पे। डिपेंड्स, एक चीज याद रखना, डिपेंड्स कि बिटकॉइन कुछ एक्सेप्शनल मूव दिखाए ऊपर की साइड भी या फिर नीचे की साइड भी, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत डोमिनेंस चार्ट साइडवेज एक्शन चॉपी रहेगा, उसके बाद जो है आपको डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है इसके ऊपर कल के टीए वीडियो में। लेकिन फिलहाल इसका इंपैक्ट जो है डोमिनेंस चार्ट का वो इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी पड़ता हुआ नजर आया हमें सुबह के अर्ली मॉर्निंग में, जब थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला अभी पिछले कैंडल में। बट ओवरऑल देखा जाए कल के दिन यहाँ पे रिजेक्शन मिला, जिसकी बात मैंने कही थी कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें यहाँ पे रेड कैंडल मिले इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, वो मिला। ऑलमोस्ट 2.5% से ऊपर का क्लोजर बिलो बनाया, हम उसी रेंज को रीटेस्ट कर रहे हैं। और एक रेड कैंडल जो है चीजें चेंज कर देती है, पैटर्न चेंज कर देती है, कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन आज के दिन मेरा मानना है कि इथेरियम वापस से ऊपर जाएगा और वापस से रीटेस्ट करेंगे। हम बेसिकली साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड के लेवल को, इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लाइन क्लियर कट है, हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। हम जैसे इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं, जैसे अभी प्रीवियसली हमने लिया था, हम फेल हुए रीटेस्ट में, बट हम जैसे इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं और 2-3 दिन स्टे करेंगे गाइस, उसके बाद इथेरियम विल क्रिएट न्यू हाई फॉर दिस ईयर ऑन द इथेरियम बीटीसी चार्ट, और ये जल्द ही होने वाला गाइस। स्पेशली अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई की, तो सकोस्टिक आरएसआई में थोड़ा बहुत मोमेंटम अब स्लो आउट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि जिस मोमेंटम हमें नीचे की तरफ चल रहा था उसमें चीजें स्लो डाउन हो रही है। स्लो पीस एक्शन है, मैकडी ऑल्दो रेड दिखा रहा है, बट आई थिंक ये एक मेरे ख्याल से ये शाम होते होते ग्रीन हो सकता है पॉसिबली, एंड यहां से हमें 1-2 दिन के अंदर रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। एंड वहीं अगर मैं बात करूं
आरएसआई जो है डेफिनेटली काफी ऊपर से नीचे आ गए हम 55 के रेंज में हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है वो जनरली, और वो देखने को मिल रहा है चार्ट पे। डेफिनेटली जो है हम वर्स्ट के सिनेरियो में 50 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है गाइस हम यहीं पे कहीं से अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे अगर ऐसा कुछ होगा तो यूएसडी चार्ट पे भी आपको क्लियर कट इंपैक्ट दिखेगा। कल के दिन जो है चॉपी एक्शन जारी रहा, हम 21 ईएमए रिजेक्ट किए हैं, आज फिर रीटेस्ट कर रहे हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटीज कि हम 21 ईएमए के ऊपर क्लोज करें, डिपेंड्स कि बिटकॉइन शाम होते होते तक क्या करता है। लेकिन इथेरियम के बीटीसी चार्ट अगर बढ़ता है तो भी इस प्राइस को जो जरूर होल्ड करके रखेगा अगर ऐसा कुछ होता है। एंड डेफिनेटली जो ब्रेकआउट इस पैटर्न से देखने को मिला उसमें लोअर हाई क्रिएट करता हुआ दिख रहा हमें इथेरियम डेफिनेटली। एंड अगर ये चीज कंपैरिजन करूं मैं तो डेफिनेटली काइंड ऑफ अभी भी बियरिश डाइवर्जेंस जो है मेंटेन है चार्ट पे, एंड इसका इंपैक्ट यूएसडी चार्ट पे जरूर पड़ सकता है। लेकिन अभी याद रखना अभी जो मेजर एक्शन है वो बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है, एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट अगर रिकवर करता है तो ये जो दिख रहा है बियरिश डाइवर्जेंस ये फॉल्सी हो जाएगा, एंड soon it will going to reject that action, and स्पेशली जो सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे आ गया, अब यहाँ पे चॉपी एक्शन 1-2 दिन चल सकता है वर्स्ट केस में, लेकिन अल्टीमेटली हम ऊपर जाने वाले हैं और इसका असर हमें प्राइस एक्शन पे भी देखने को मिलेगा। फिलहाल जो रेजिस्टेंस लेवल है यानी कि 3600 का वो प्ले आउट कर रहा है सक्सेसफुली, एंड फिलहाल कल के दिन भी अगर देखा जाए तो $36-34 तक चले गए थे। क्लोजर हमने बनाया लगभग 34-26, और आज अभी फिलहाल हम जो है 34-49 पे जरूर चल रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट अभी 35-15 तक देखने को मिला था। तो डेफिनेटली जो है ये चॉपी एक्शन चलता रहेगा 1-2 दिन इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे स्पेशली, एंड बिटकॉइन अगर रिकवरी लेता है तो यूएसडी चार्ट पे बहुत तेजी से रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं इथेरियम का बीटीसी चार्ट मेरे हिसाब से जितना करेक्शन आना था वो आ चुका है, हम साइडवेज एक्शन जरूर दिखा रहे हैं, बट सूनर और लेटर हम 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इस लेवल से बाहर आने वाले हैं गाइस, एंड वी विल गेट अनदर जंप फ्रॉम दिस लेवल। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डू रिमेंबर, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें जो प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है वो 0.0838 के आसपास दिखेगा, जो कि इस साल का पीक होगा। यानी इस साल बीटीसी चार्ट पे इतना हाई इथेरियम नहीं गया था, तो वी हैव टू सी कि कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्ली प्ले आउट कर रहा है, तो वी नीड टू सी व्हेन वी विल क्लोज आवर कैंडल अगेन अपसाइड 0.077 के अराउंड में कब हम क्लोजर दिखाते हैं। तो गाइज ये था ओवरऑल जो था बिटकॉइन, इथेरियम एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में। याद रखना आज फ्राइडे है, बिटकॉइन कोई अनएक्सपेक्टेड मूव इवनिंग आवर के बाद दिखा सकता है अपसाइड की तरफ, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है जो डोमिनेंस चार्ट पे उसका इंपैक्ट भी पड़े, और दिन का जो फर्स्ट हाफ है उसमें अगर हम 46,000 के ऊपर मेंटेन रहते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी बुल्स के लिए, स्पेशली बिटकॉइन के प्राइस में। अगर हम 46,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे हम नेक्स्ट वीक भी। फिलहाल जो वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट लाइन मैंने बताया वो भी प्ले आउट अच्छा खासा करते हुए दिख सकता है, तो उस पर नजर रखना। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।